Hello guys, welcome to Shiksha Dwar. I step for learning. You are going to learn with Akash Pandey in online classes. Now today we are going to discuss the first chapter of class 10th from supplementary, The Inventor Who Kept His Promise. This chapter is based on the life history of the great scientist Thomas Alva Edison. It starts with Edison's school time, when his teacher thought him to be a stupid boy. But he was not stupid. Rather, he was a curious boy who wanted to know the reason of everything that happens around him. This chapter also shows the struggles and problems faced by Edison in the way of being a great scientist. He made the human life easier and happier by inventing electric light and gramophone. This chapter shows the importance of hard work and determination through which a person can face any problem in his life and can achieve whatever he or she wants. यह पाठ महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन पर आधारित है। इसकी शुरुआत एडिसन के स्कूल के समय से होती है, जब उनकी शिक्षिका उन्हें मूर्ख समझती थी, किंतु वह मूर्ख नहीं थे, बल्कि वे एक उत्सुक बालक थे जो अपने चारों ओर घटित होने वाली घटनाओं का कारण जानना चाहता था। यह पाठ यह भी दर्शाता है कि एडिसन किस प्रकार समस्याओं और संघर्षों का सामना करके एक महान वैज्ञानिक बने। उन्होंने विद्युत प्रकाश व ग्रामोफोन के आविष्कार के द्वारा मानव जीवन को सरल व सुखद बना दिया। यह पाठ कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प की महत्ता को भी दर्शाता है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी समस्या का सामना कर सकता है और वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है जो वह चाहता है। In the previous video, we had talked about Edison's childhood and his silly experiments. He learned a lot from these events and made a good improvement in his knowledge with the help and guidance of his mother as well as his experience. In this video, we will discuss about the rise of Edison, in what way he got succeed in his life and kept his promise to his mother and the people of America. Let's start the paragraph number 7. After some time, Edison found that he needed more money to carry on his experiments. After some time, कुछ समय के ही बाद एडिसन ने पाया that he needed कि उसे आवश्यकता थी more money और भी अधिक धन की to carry on जारी रखने के लिए his experiments अपने प्रयोगों को। कुछ समय के बाद ही एडिसन ने पाया कि उसे अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए और भी अधिक धन की आवश्यकता थी। He wanted more books as he had read all the books he had at home. He wanted वो चाहता था more books और भी किताबें as he had read क्योंकि वो पढ़ चुका था all the books वो सभी किताबें he had जो रखता था at home अपने घर पर। एडिसन के पास उसके घर में जितनी भी किताबें थीं वो उन्हें पढ़ चुका था और इसीलिए उसे और भी किताबों की आवश्यकता थी। He wanted to go out और इसके अतिरिक्त he wanted वो चाहता था to go out बाहर निकलना and see new places और नए नए स्थानों को जानना चाहता था and new people और नए लोगों से मिलना चाहता था। He wanted to read वो पढ़ना चाहता था new books नई किताबों को and to improve और improve करना चाहता था his knowledge अपने ज्ञान को। So he decided to take up a job in the railway और इसीलिए उसने डिसाइड किया निर्णय किया to take up a job एक नौकरी कर लेने का in the रेलवे में। At first पहले तो his parents did not like उसके माता पिता ने लाइक नहीं किया पसंद
नहीं किया दिस आइडिया, इस विचार को, एज ही वॉज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि एडिसन तब मात्र 12 ईयर्स ओल्ड, 12 वर्ष का था। बट दे एग्रीड, लेकिन वे सहमत हो गए, व्हेन ही गेव, जब उसने गेव देम, अपने माता पिता को दिया, गुड रीजन्स, अच्छे तर्क, फॉर हिज डिसीजन, अपने इस निर्णय के लिए। सो एडिसन बिकेम अ न्यूज़पेपर बॉय, और इस प्रकार से एडिसन एक न्यूज़पेपर बॉय बन गया। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन, और वो ट्रैवलिंग करने लगा, आने जाने लगा, द ट्रेन टू डेट्रॉइट, डेट्रॉइट तक जाने वाली ट्रेन पर। ही सोल्ड न्यूज़पेपर, और वो न्यूज़पेपर बेचता था, स्वीट्स, मिठाइयाँ बेचता था, एंड फ्रूट्स, और फल बेचता था। एंड अर्न $2, और कमा लिए थे $2 ऑन द फर्स्ट डे, पहले ही दिन पर। ही सेड टू हिज मदर, उसने अपनी माँ से कहा एट सपर दैट नाइट, उस रात्र के भोजन के वक्त, टेक दिस $, मदर, माँ ये $, लो, एंड एवरी नाइट आई शैल गिव, और हर रात को आई शैल गिव यू $1, मैं आपको $1 दूंगा, फॉर वॉट आई अर्न, जो कुछ भी मैं कमाऊंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने इस वादे को पूरा भी किया। लेट्स स्टार्ट पैराग्राफ नंबर 8। A year or two later, Edison decided to produce his own newspaper. 1 या 2 वर्ष बाद ही एडिसन ने निश्चय किया टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर, अपना खुद का न्यूज़पेपर प्रकाशित करने के लिए। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उसने खरीदा एक पुराना प्रिंटिंग प्रेस, एक पुरानी छपाई करने वाली मशीन। एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन, और उसको स्थापित किया इन हिज रेलवे वैगन, अपने रेलवे की डिब्बे में। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, उसने अपना पेपर एडिट किया और प्रिंट किया, उसने अपने पेपर को संपादित किया और प्रकाशित किया। सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपीज, और बहुत सी कापियाँ बेची। एंड मेड मोर मनी, और मेड मीन्स कमाया, मोर मनी बहुत ही धन, और अधिक धन कमाया। विद मनी ही सेटअप अ स्मॉल लेबोरेटरी, विद मनी, और इस धन से ही सेटअप, उसने स्थापित कर ली, अ स्मॉल लेबोरेटरी, एक छोटी सी प्रयोगशाला, इन हिज रेलवे वैगन, अपने रेलवे के डिब्बे में। व्हेन ही वॉज 15, जब वो 15 वर्ष का था, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, तो उसका एक एक्सीडेंट हुआ, उसके साथ एक दुर्घटना हुई। दैट अफेक्टेड, जिस दुर्घटना ने अफेक्ट किया, प्रभाव डाला, हिज कैरियर, उसके भविष्य पर। वाइल ही वॉज डूइंग, जब वो कर रहा था, एन एक्सपेरिमेंट, एक प्रयोग, इन हिज लेबोरेटरी, अपनी प्रयोगशाला में। द ट्रेन टर्न राउंड अ कॉर्नर, तो ट्रेन एक कोने पर मुड़ी। देयर वॉज ए सडन जॉल्ट एंड ए बिट ऑफ फास्फोरस फेल ऑन द फ्लोर ऑफ हिज कैरेज। देयर वॉज ए सडन जॉल्ट, एक अचानक का झटका लगा, एंड ए बिट ऑफ फास्फोरस, और फास्फोरस का एक टुकड़ा, फेल ऑन द फ्लोर, फर्श पर गिर पड़ा, ऑफ हिज कैरेज, उसके रेलवे के डिब्बे में। एंड इट कॉट फायर, और इसने आग पकड़ ली। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, द न्यूज़पेपर हैड कॉट फायर। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, इससे पहले कि वो इसे पुट आउट बुझा सकता, द न्यूज़पेपर हैड कॉट फायर, कि अखबार ने आग पकड़ ली। द फायर स्प्रेड एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प। द फायर स्प्रेड, आग फैल गई, एंड एडिसन शाउटेड, और एडिसन चिल्लाया, फॉर हेल्प, मदद के लिए। द गार्ड केम इन एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट आउट द फायर। द गार्ड केम इन, गार्ड अंदर आया, एंड टुगेदर, और दोनों ने एक साथ, दे वर एबल, वो बुझा सके, पुट आउट द फायर, पुट आउट मीन्स बुझाना, द फायर मीन्स आग, और वे दोनों मिल करके आग बुझा सके। बट दैट वॉज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस, लेकिन दैट वॉज द एंड, ये घटना एक एंड हो गई ऑफ एडिसन सर्विस, एडिसन की सर्विस का, ऑन द ट्रेन, ट्रेन पर, और इस घटना से ट्रेन पर एडिसन की सर्विस का अंत हो गया। ही वॉज डिसमिस्ड, उसे डिसमिस कर दिया गया, एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगले ही स्टेशन पर। लेट्स स्टार्ट
paragraph number 9. The next 5 years, Edison took up jobs in different cities. अगले 5 वर्षों में एडिसन ने took up jobs, नौकरियां की in different cities, अलग अलग शहरों में. He made good use of the libraries and met experts in factories and workshops. He made good use, उसने अच्छा प्रयोग किया of the libraries, पुस्तकालयों का, and met experts, और experts से मिला in factories, फैक्ट्रियों में, and workshops, और workshops में. He asked them questions, उसने उनसे प्रश्न पूछे. Learned a lot from them, और उन लोगों से बहुत कुछ सीखा. And worked harder at his experiments, और worked harder, कठिन से कठिन परिश्रम करता गया at his experiments, अपने प्रयोगों पर. During this period, इस समयावधि के दौरान, he was out of a job, वो जॉब से वंचित रहा. For a short time, एक थोड़े से समय के लिए. And was staying with a friend, और रुक रहा था with a friend, एक मित्र के साथ. इसी समय के दौरान एडिसन कुछ समय के लिए नौकरी से वंचित रहा और इस समय वो एक मित्र के यहाँ रुक रहा था. दिस यंग मैन वाज वर्किंग इन ए कंपनी, ये युवा व्यक्ति, उसका मित्र, वाज वर्किंग, वो काम कर रहा था, इन ए कंपनी देयर, वहीं पर एक कंपनी में. इन दैट कंपनी, और उसी कंपनी में, दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, उन लोगों के पास एक जरूरी मशीन थी, एक महत्वपूर्ण मशीन थी. वन डे द मशीन स्टॉप्ड सडनली, और एक दिन द मशीन स्टॉप्ड, वो मशीन स्टॉप्ड, रुक गई, सडनली, अचानक से. एडिसन वाज देयर, और एडिसन वहीं था एट अ टाइम, उस समय पर. एक दिन अचानक से मशीन रुक जाने पर एडिसन उसी समय पर वहीं था. ही हैड ए लुक, उसने एक दृष्टि डाली एट द मशीन, मशीन पर, एंड रिपेयर्ड इट, और इसे बना दिया विद इन अ शॉर्ट टाइम, थोड़े से ही समय में. द मैनेजर ऑफ द कंपनी, कंपनी के मैनेजर ने लाइक्ड एडिसन, एडिसन को पसंद किया. एंड गेव हिम ए गुड जॉब, और उसे एक अच्छी नौकरी दे दी. एडिसन कंपनी के मैनेजर को पसंद आ गया और उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई. एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स, एडिसन ने अपने डेब्ट्स, अपने कर्जों को निपटा दिया, चुका दिया. एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, और अपनी प्रयोगशाला को सुधारा और भी बेहतर बनाया. लेट्स स्टार्ट पैराग्राफ नंबर 10. द नेक्स्ट 6 years एडिसन मेड अ सीरीज, अगले 6 वर्षों तक एडिसन ने मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशंस, एडिसन ने आविष्कारों की एक श्रृंखला बना दी, एक श्रृंखला आविष्कारों की. वन इन्वेंशन, एक आविष्कार, फॉलोड एनदर, फॉलो करता था एनदर, दूसरे आविष्कार का, क्विकली, शीघ्रता से. एक आविष्कार शीघ्रता से दूसरे आविष्कार के पीछे पीछे आ रहा था. एंड एडिसन अर्न, और एडिसन कमाता गया मोर फेम एंड मनी, अधिक से अधिक धन और यश. फेम मीन्स प्रसिद्धि एंड मनी मीन्स धन. और इस प्रकार से एक के बाद एक आविष्कार के आने से एडिसन को बहुत ही प्रसिद्धि और धन प्राप्त हुआ. इन 1878 में ही वॉज वर्किंग ऑन ए मशीन, वो एक मशीन पे काम कर रहा था. दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, जो रिप्रोड्यूस कर सकती थी द ह्यूमन वॉइस, मानव की आवाज़ को. 1878 में एडिसन एक ऐसी मशीन बनाने में लगा था जो मानव की आवाज़ को पुनः उत्पादित कर सकती थी, फिर से उत्पन्न कर सकती थी. द नेक्स्ट ईयर, और अगले ही वर्ष, ही एक्चुअली मेड वन, उसने वास्तविकता में एक ऐसी मशीन बना ली. इट वॉज देन, ये तब, कॉल्ड, कही गई, द टॉकिंग मशीन, बात करने वाली मशीन, और तब लोगों ने इसे बात करने वाली मशीन का नाम दिया. वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, अब हम इसे ग्रामोफोन कहते हैं. द सेम ईयर, और उसी वर्ष, ही वॉज इन्वाइटेड, उसे इन्वाइट किया गया
टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन, और उसी वर्ष उसे वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में इनवाइट किया गया। दैट इज द नेम ऑफ द हाउस वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स। दैट इज द नेम, ये व्हाइट हाउस जो है वो नाम है वेयर द प्रेसिडेंट, जहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए के प्रेसिडेंट लिव्स रहते हैं, जहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं, उस बिल्डिंग का नाम है व्हाइट हाउस। एडिसन वेंट देयर, एडिसन वहाँ गया टू शो हिज न्यू मशीन, अपनी उस नई मशीन को दिखाने, टू द प्रेसिडेंट को। दिस मेड हिम फेमस, और इस घटना ने मेड हिम फेमस, उसे प्रसिद्ध कर दिया ऑल ओवर अमेरिका, सारी अमेरिका में। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल, और अब वो सक्सेसफुल था, प्रसिद्ध था, एंड प्रॉस्परस, और समृद्ध था। अब वो सफल हो चुका था और समृद्ध हो चुका था। ही ओड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प, उसने ओड ऑल दिस, इन सब चीज़ों का क्रेडिट टू हिज मदर्स हेल्प, अपनी माँ की मदद को दिया, एंड इनकरेजमेंट, और उत्साह को, एंड टू हिज ओन हार्डवर्क, और अपने खुद के कठिन परिश्रम को। और इस प्रकार से एडिसन ने इन सभी घटनाओं का श्रेय अपनी माँ की मदद और उनके द्वारा दिए गए उत्साहवर्धन को दिया, और अपने कठिन परिश्रम को इसका श्रेय दिया। लेट्स स्टार्ट पैराग्राफ नंबर 11। इन मार्च 1878, मार्च में 1878 में ही बिगैन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प, उसने बिगैन टू वर्क, कार्य करना चालू किया, ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प, एक विद्युतीय लैंप के लिए। पीपल यूज्ड कैंडल्स, लोग मोमबत्तियाँ प्रयोग करते थे, एंड ऑयल लैम्प्स, और तेल के द्वारा प्रयोग की जाने वाली लैंप्स का। इन दोज डेज, उन दिनों में। एडिसन प्रॉमिस्ड, एडिसन ने वादा किया, टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट, उन लोगों को इलेक्ट्रिक लाइट देने का, विद्युतीय प्रकाश देने का, इन 2 years, 2 वर्षों में। When he said this, जब उसने ऐसा कहा, all the scientists, सभी वैज्ञानिक laughed at him, उस पर हंस पड़े। They said, उन्होंने कहा, that कि it was impossible, ये असंभव था, but Edison was not worried, लेकिन एडिसन चिंतित नहीं हुआ at all, बिल्कुल भी। He worked harder and harder, उसने और भी कठिन से कठिन वर्क किया। He performed 1000 experiments, उसने 1000 प्रयोग किए, but all of them failed, लेकिन उनमें से सभी के सभी असफल रहे। But he did not give up hope, लेकिन फिर भी उसने होप, आशा, did not give up, आशा नहीं छोड़ी। I must keep my promise to the people, उसने कहा कि I must keep, मुझे निभाना होगा, my promise, अपने वादे को, to the people, जो मैंने लोगों से किया है। He said to himself, उसने खुद से कहा, and worked hard still, और फिर इसके बावजूद भी कठिन परिश्रम करता रहा। He was racing against time, वो टाइम के अगेंस्ट, समय के विपरीत रेस कर रहा था, वो समय के विपरीत दौड़ रहा था। At last, और अंततः, he succeeded, वो सफल हो गया, in making an electric bulb, एक इलेक्ट्रिक बल्ब को बनाने में। After nearly 1200 experiments, लगभग 1200 एक्सपेरिमेंट, 1200 प्रयोग करने के बाद वो बल्ब बनाने में सफल हो गया। ऑन न्यू ईयर्स डे 1880, नए वर्ष पर 1880 में, ही एंड हिज वर्कर्स पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट्स, उसने और उसके वर्कर्स ने पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट्स जलाई एट हिज लेबोरेटरी, उसकी प्रयोगशाला में। एडिसन ने और उसके वर्कर्स ने अपनी प्रयोगशाला में इलेक्ट्रिक लाइट जलाई। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका, लोग ऑल ओवर अमेरिका, सारे अमेरिका से केम आए थे, टू सी, देखने के लिए, दैट ग्रांड साइट, उस भव्य दृश्य को। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल, एडिसन ने हैड केप्ट हिज प्रॉमिस, अपने वादे को निभाया था, टू द पीपल, जो उसने लोगों से किया था। ऑन 4 सितंबर 1882, 4 सितंबर 1882 को, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार,
न्यूयॉर्क shone in the brightness of electric lights. न्यूयॉर्क सिटी इलेक्ट्रिक लाइट की चमक से चमचमा रहा था. Let's have the paragraph number 12. Edison served his country during the First World War. एडिसन ने अपने देश की सेवा की ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान. एडिसन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने देश की सेवा की. ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशंस. उसने 40 युद्ध के समय आविष्कार किए. एंड वाज अवार्डेड, और अवार्ड दिया गया उसे ए मेडल फॉर हिज सर्विस, उसकी सेवा के लिए. इन 1929 में द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब. सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब के इन्वेंशन की, इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कार की सिल्वर जुबली 1929 में वाज सेलिब्रेटेड, मनाई गई इन अ ग्रांड मैनर, एक भव्य तरीके से. द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स रिसीव्ड हिम. यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति ने रिसीव्ड हिम, उसे रिसीव किया. एंड ऑनर्ड हिम, और उसका सम्मान किया. एट अ बिग फंक्शन, एक बड़े फंक्शन में. एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन. एडिसन फंक्शन में उठा टू थैंक द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को धन्यवाद देने के लिए. बट सडनली फेल इल, लेकिन अचानक से बीमार पड़ गया. हिज इलनेस बिकेम वर्स एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग. हिज इलनेस, उसकी बीमारी, बिकेम वर्स, और भी खराब होती गई. एंड ही डाइड, और वो मर गया. ऑन संडे मॉर्निंग, संडे की सुबह में. 18 अक्टूबर 1931, 1931, और वो 18 अक्टूबर 1931 को रविवार की सुबह वो इस संसार को छोड़कर चला गया. दस इंडेड, इस प्रकार से इंडेड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ, इंड हो गई द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ, वो महान और विभिन्न घटनाओं से भरी हुई लाइफ, वो जीवन, ऑफ ए मैन, एक व्यक्ति का, हु इनरिच्ड ह्यूमन लाइफ, जिसने ह्यूमन लाइफ को इनरिच कर दिया था, समृद्ध बना दिया था मानव के जीवन को. एंड हैप्पीनेस, और खुशियों से भर दिया था. ही सेड वंस, उसने एक बार कहा था, आई शैल नेवर इन्वेंट, मैं कुछ भी इन्वेंट नहीं करूँगा, एनीथिंग, कोई भी चीज़, विच विल डिस्ट्रॉय, जो डिस्ट्रॉय करे लाइफ, जीवन को. उसने कहा था कि आई शैल नेवर इन्वेंट, मैं कभी भी आविष्कार नहीं करूँगा, एनीथिंग, कुछ भी ऐसा, विच विल डिस्ट्रॉय, जो डिस्ट्रॉय कर दे, जो विनाश कर दे लाइफ, जीवन का. आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, मैं लोगों को हैप्पी करना चाहता हूँ, मैं लोगों को प्रसन्न देखना चाहता हूँ. ही आल्सो सेड, उसने ये भी कहा था, द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस, संसार हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक डार्कनेस में रहा है, अंधकार में रहा है. आई वुड लाइक टू गिव, मैं चाहूँगा, टू गिव, देना, टू द वर्ल्ड, संसार को, मोर लाफ्टर, अधिक से अधिक हंसी. एंड मोर टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड्स मोर मैन लाइक एडिसन. आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड, उसने कहा कि मैं प्रदान करना चाहूँगा, टू द वर्ल्ड, संसार को, मोर लाफ्टर, अधिक से अधिक खुशी. एंड मोर लाइट, और अधिक से अधिक प्रकाश. टुडे आवर कंट्री, हमारा आज देश. एंड द वर्ल्ड, और संसार को, आज पूरे संसार को और हमारे देश को, नीड्स, आवश्यकता है, मोर मैन, और भी अधिक लोगों की, लाइक एडिसन, एडिसन की तरह. एवरी बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक बच्चे, एंड गर्ल, और लड़की को, शुड फॉलो, अनुसरण करना चाहिए, हिज ग्रेट एग्जाम्पल, प्रत्येक बच्चे और बच्ची को इस महान उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए. Thanks for watching the video. Hit that like button and don't forget to share the video. Also subscribe to Shiksha Dwar YouTube channel and hit that bell icon so that you never miss an update.